नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक वेपराइज़र को देख रहे हैं। इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं, ये किस तरह से वर्क करता है। तो देख सकते हैं ये हम लोग अक्सर स्टीम लेने के लिए यूज़ करते हैं या फिर इसमें जल्दी पानी गर्म करके हम शेव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी यूनिट है, इसके अंदर आप वाटर फिल कर सकते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में इसमें हम 220 वोल्ट देते हैं। अब इसे हम खोल कर चेक करते हैं, ठीक से ये वर्क नहीं कर रहा, ये पानी को हीट नहीं कर रहा। और इसको ओपन करके सभी कंपोनेंट्स और इसकी वर्किंग को देखते हैं और ये भी चेक करते हैं इसमें फ़ॉल्ट क्या है और इसको रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बहुत बड़े इसमें कंपोनेंट्स नहीं है। नॉर्मली ये आराम से इजीली घर में रिपेयर हो जाता है। तो इस सबसे पहले इसे ओपन करके देखना होगा इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। टॉप लीड हम इसका हटा देते हैं, तो हमें पेचकस से खोलना होता है इसका टॉप कवर, जिसमें ये स्टीम निकलने के लिए होल्स होते हैं। एक ही पेज से लगा हुआ है। इसे बाहर निकालने पर देखते हैं हम 2 वायर्स लगी हैं। ये चेक कर सकते हैं वायर कनेक्शन तो नहीं टूटा या वायर की कंटिन्यूटी तो नहीं गई, जल के या गर्म होके वो फ्यूज़ हो गई हो ऊपर के प्लास्टिक पोर्शन के साथ। इसके अंदर हम नीचे देखते हैं तो हमें 2 स्टील की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिनके बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है प्लास्टिक का। ये दोनों वायर इसी में 220 वोल्ट पत्तियों में देते हैं। पत्तियाँ दोनों आपस में शॉर्ट ना हो, जैसे MCB ट्रिप ना हो, इसलिए उसके बीच में गैप दिया गया है। और ये कुछ ही आधे मिनट के अंदर ही पानी को, जितना पानी इस डब्बे में आता है, उसे गर्म कर देता है। इसके लिए उन्होंने ऊपर तार को जोड़ने के लिए 2 नट लगाए हैं, उसे ओपन कर लेंगे, वायर्स इसमें से रिमूव हो जाएंगी। और बाद में जो नीचे की पत्तियां हैं उसके लिए भी इसमें 2 अलग से नट लगे हैं, उन नट्स को भी खोलना होगा। वो नट खुलने के बाद 2 पत्तियाँ भी बाहर आ जाएंगी। उन पत्तियों को हम एमरी पेपर से क्लीन कर लेंगे। और जिन पत्तियों को लगाने के लिए इसमें 2 पीतल के लंबे स्क्रूज़ लगे हुए हैं, उनको भी हम क्लीन करके वापस सारा सर्विस कर लेंगे, इसको वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। और ये इसी तरह से वापस सारी चीज़ें क्लीन करके फिट कर लेंगे। जो ये वायर फ्यूज़ हुई है उसका पोर्शन कट करके निकाल देंगे, ताकि ये ठीक से वर्क, फिर इसकी अगर कंटिन्यूटी आ जाएगी तो ये आई होप ये ठीक वर्क करेगा। सो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। ये इसका बीच का प्लास्टिक का पार्ट है जो इनको सेपरेट रखता है। सो एमरी पेपर से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। सभी पार्ट्स के क्लीन होने के बाद मैंने इसकी वाशर्स भी चेंज कर दिए हैं। जो वायर पोर्शन ख़राब था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। कंटिन्यूटी चेक कर लिया, अब ये ठीक कंटिन्यूटी दे रही है। सो मैं इसमें वाटर फिल कर चेक करूँगा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सभी पार्ट्स को मुझे उसी तरह से उसी सीक्वेंस में वापस लगाना है। सो इन पत्तियों में लंबे वाले स्क्रू लगाकर हम इसको बॉडी में लगाकर नट लगा देते हैं, ताकि अपनी जगह फिट हो जाए। फिर हम इसमें वाशर के साथ दोनों वायर्स को लगाकर फाइनल वाले टॉप वाले जो नट हैं उसको भी लगा देंगे, ताकि वायर्स भी इसके साथ प्रॉपरली फिट हो जाए। उसके लिए वायर के लिए यहाँ पर एक होल है, जिसमें से वायर को हम थ्रेड करके इसकी जगह पे ले आएंगे, ताकि इधर उधर ना जाए। और ये वायर अपनी जगह पे आने के बाद हम ये ऊपर फाइनल नट लगाकर हम इन दोनों वायर्स को अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। सो फाइनली ये टॉप लिड मैं इसके लगा रहा हूँ ये पेज के साथ। इसके सभी पार्ट्स अपने जगह पे लग गए हैं। इसे हम स्टीमर को स्टीम लेने के लिए यूज़ कर लेते हैं, या पानी गर्म करके शेव वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दी पानी को गर्म कर देता है। थोड़े से ही कंपोनेंट है। और इसको वापस से लगा के देखिए इस तरह से ये हो जाता है बंद। मैं इसमें वाटर फिल कर लेता हूँ। पहले वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं इसकी वर्किंग चेक करता हूँ कि अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो गाइस, हाफ मिनट में देखिए इसने स्टीम बनाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ठीक हो गया। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर इट। हैव अ नाइस डे।